पीटीआई का आईएमएफ को खत, बेल आउट पैकेज ना देने की इस्तिदा। 2 हफ्तों में कौमी और सूबाई असम्बलियों की 30% सीटों के ऑडिट का मुतालिबा। खत के मतन के मुताबिक सिर्फ मुंतखब हुकूमत के साथ ही मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। पाकिस्तान को माली सहूलत देने से पहले गुड गवर्नेंस से मुताल्लिक शराइत रखी जाएं। आईएमएफ ने खत से मुताल्लिक ताहाल जवाब नहीं दिया। कहाँ गए गुलामी नामंजूर और एब्सोल्यूटली नॉट के नारे। चेयरमैन पीटीआई 2 नंबरी के कप्तान हैं। ख्वाजा आसिफ का तहरीक इंसाफ के खत पर रद्द अमल। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना के दर पर हाजिरी, हुकूमत साजी में साथ देने की दरख्वास्त। इत्तेहादी रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फजलुर रहमान के हमसे नहीं हालात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चाहते हैं सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर और दीगर ओहदों पर मौलाना वोट दें। दूसरी जानिब JUI कोर कमेटी ने कौमी असम्बली इजलास में शिरकत का फैसला किया है। सदर ममलिकत की मंजूरी के बगैर कौमी असम्बली का इजलास आज तलब। 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, अय्याज सादिक स्पीकर होंगे। नून लीग की पार्लिमानी कमेटी ने तौसीक कर दी। डेप्यूटी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी और नफीसा शाह के नाम शॉर्टलिस्ट। चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी सबसे आगे। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट नून लीग का होगा। पीटीआई ने कोई सबक नहीं सीखा, मुल्क के खिलाफ साजिशें की, कभी इतना जख्मी पाकिस्तान नहीं देखा। 2 साल में मुश्किलात से निकाल लेंगे। नवाज शरीफ पर आज़म। शहबाज शरीफ कहते हैं पंजाब में धांधली, खैबर पख्तूनख्वा में शफाफ इलेक्शन। पीटीआई दोगली पार्टी है। नवाज शरीफ ने बहादुरी से जाली मुकद्दमात का सामना किया। चार्टर ऑफ मईशत, इंतखाबी और अदालती इस्लाहात पर अमल दरामद किया जाए। बिलावल भुट्टो का शहबाज शरीफ की जानिब से दिए गए इशाइये से खिताब। कहा कि अवाम की ख्वाहिश है सियासी जमातें मिलकर मुल्क को बहरान से निकालें। हुकूमत में गए और कुछ मिले भी ना तो हशर और बुरा होगा। मुस्तफ़ा कमाल के बाद गवर्नर सिंध कामरान जसोरी की भी ऑडियो लीक हो गई। कामरान जसोरी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी गवर्नरशिप MQM को ना देने के लिए नून लीग पर दबाव डाल रही है। ये दोनों पार्टियां आपस में मिली हुई हैं, अब इनके नंबर्स पूरे हो गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें न देने से मुताल्लिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खत सामने ले आया। हामिद रजा का जवाबी खत को गलत रंग देने का इल्जाम। कहा कि नशिस्तों से इनकार नहीं किया। जनरल बाजवा और जनरल फैज बैठकर हमसे कानून साजी कराते थे। ख्वाजा आसिफ का तहलका खेज इंकिशाफ। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि इस माहौल में और क्या हो सकता था, जो बिगाड़ पैदा हुआ भुगत रहे हैं। आइन की खिलाफ वर्जी पर सदर आरिफ अलवी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव आज होगा। ऐवान का पहला इजलास शदीद बदनज़मी और हंगामा आराई का शिकार। 115 नौ मुंतखब अरकान ने शोर शराबे और नारेबाजी में हल्फ उठाया। 9 मुंतखब अरकान के 4000 से जायद मेहमान लाने पर बदनज़मी हुई। ऐवान में नून लीगी रुकने असेंबली सोबिया शाहिद को घड़ी दिखाना महंगा पड़ गया। किसी ने लोटा फेंका तो किसी ने बॉल पॉइंट, खाली बोतल और जूते फेंके। बलोचिस्तान असेंबली का इफ्तिताही इजलास 58 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। मुस्लिम लीग नून की राहिला दुर्रानी का स्पीकर बनने का कभी इम्कान। वज़ीर आला पंजाब का पार्लिमानी जमहूरियत के लिए अहम इकदाम। मरीम नवाज की अपोजिशन को मिलकर ऐवान चलाने की दावत। अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब से उनकी सीट पर जाकर मुलाकात की। जमहूरियत के लिए अपोजिशन को साथ लेकर चलने का आज़म दोहराया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ASP शहरबानों की मुलाकात। सिपा सालार ने गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने पर शहरबानों की तारीफ की। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तानी खवातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। अल्लाहुल्लज़ी
इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादा और कौन बनेगा कैरत का सुल्तान। न्यू न्यूज़ की टीम का हैदराबाद में पड़ाव। हुफ्फाज की बड़ी तादाद ने ऑडिशन दिया। कैरत के सुल्तान का अगला पड़ाव आज कराची में होगा।